नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो है ईवीएस से। तो ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आइए देखते हैं। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आप लोगों को पता है कि 20 अगस्त को पेपर होने वाला है, तो एकदम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। चलिए शुरू करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है, तो क्यों डालती है? ऑप्शन ए है हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन बी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। ऑप्शन डी है पानी को रंगहीन करने। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रेखा की माँ जो है रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? पूछा है कौन सी पद्धति जो है सबसे ज़्यादा उचित है। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का पठन करने के लिए कहना और शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन डी है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उचित पद्धति हो जाएगा कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन बी है बहुत बात करना। ऑप्शन सी है हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता। ऑप्शन डी है आक्रामक व्यवहार। तो देखिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आक्रामक व्यवहार। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पूछा है जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म जो है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में मिलता है। ऑप्शन ए है प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन बी है प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। ऑप्शन सी है वृद्धि और प्रजनन, और ऑप्शन डी है वृद्धि और भोजन बनाना। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, डॉट डॉट के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना। ऑप्शन सी है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, और ऑप्शन डी है पानी को साफ करने। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना। देखिए, मछली घर में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर
की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती जो है एक पोस्टर पर एक बीमारी, जो कौन सी बीमारी है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित सावधानियां पढ़ती है। तो देखिए ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। ऑप्शन बी है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। ऑप्शन सी है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। देखिए डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना चाहिए तथा आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो इसका उपरोक्त सभी सही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। कौन सा शब्द समूह जो है आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए है लौह, मलेरिया, अनीमिया और रक्त। ऑप्शन बी है लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। ऑप्शन सी है मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। और ऑप्शन डी है मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पता जिसे कहते हैं अनीमिया को। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे 8वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। पूछा है कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। ऑप्शन ए है पूर्वानुमान, ऑप्शन बी है निर्धारण, ऑप्शन सी है निष्कर्ष निकालना और ऑप्शन डी है अवलोकन। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्धारण जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिए जाने तथा पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, निर्धारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन है, देखिए इसका ऑप्शन ए है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन बी है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी है पक्षियों के 2 नेत्र, उसके 2 आँख होते हैं। और ऑप्शन डी है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। अगर हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो अवलोकन करते समय यह ज्ञात होता है कि अधिकांश पक्षी आँखों को न हिला सकने के कारण वह अपनी गर्दन को अधिक घुमाते हैं। तो इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षी के नेत्र जो पुतली होती है वो स्थिर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखिए 10वां प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पूछा है रीना आम पसंद करती है और वह आम को जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहती है, तो कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन बी है जूस तैयार करना और वायु रोधी डब्बे में संचित करना। ऑप्शन सी है प्लास्टिक के थैले में रखना और ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका
ए सही हो जाएगा, अचार और आम पापड़ बनाना। देखिए, अचार और आम पापड़ बना के आम को जाड़े के लिए संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमित समय तक के लिए ही, हमेशा के लिए नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 11वां प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य है। केरल के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और ऑप्शन डी है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए, केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की प्रमुख भाषा जो है मलयालम है, तथा इसके पड़ोसी जो राज्य है वो कर्नाटक और तमिलनाडु है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पूछा है, किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर, और ऑप्शन डी है बिहार। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा। गोवा के लोग जो है अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना, समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 13वां प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, ऑप्शन बी है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, ऑप्शन सी है बंजर हो जाएगी, और ऑप्शन डी है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए, छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है और सांप है। तो इनमें से सभी में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वे अंडे देते हैं, ऑप्शन बी है वे जहरीले होते हैं, ऑप्शन सी है वे भूमि एवं जल दोनों पर में रहते हैं, और ऑप्शन डी है इनके शरीर सल्ग से ढके होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वे अंडे देते हैं। छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ, ये सभी क्या करते हैं? तो अंडे देते हैं। देखिए, अंडे देने वाले जंतुओं को हम अंडयूज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडयूज कहते हैं। तथा जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायूज कहते हैं। जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायूज कहते हैं। तो ये रहा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 15वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है प्राथमिक स्तर पर? तो ऑप्शन ए है स्मरण, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है न्याय और समानता के प्रति चिंता, और ऑप्शन डी है सहयोग। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्मरण। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में स्मरण करना संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 16वां प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है और यह पौधा है। तो यह कौन सा पौधा है? ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है बंद गोभी, और ऑप्शन डी है सरसों। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, सरसों। कौन सा पौधा है? तो सरसों है। इसकी पत्तियों को जो है साग के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाया जाता है। और जब यह बड़ा हो जाता है तो इसके बीजों से तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे 17वां प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंग पर्वतों में है। तो ये सुरंग किस पर्वतों में है? ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखिए विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है और अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है तथा पूर्वी घाट जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। इसीलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। कैसे जाएगी? तो पश्चिमी घाट से सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आगे 18वां प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो ऐसा किस लिए है? ऑप्शन ए है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन बी है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं और ऑप्शन डी है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। देखिए ऐसा सलाह क्यों दी जाती है? तो तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तेल जल के ऊपर फैला रहता है या फैलकर एक परत बना लेता है जिससे जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है या थम जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन ए है ततैया या जिसे बर्रा भी कहा जाता है, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है दीमक और ऑप्शन डी है मकड़ी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो डी मकड़ी। मकड़ी जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहती है, जबकि ततैया जिसे बर्रा कहते हैं, ततैया, बर्रा, चींटी तथा दीमक सामूहिक रूप में बस्ती में रहते हैं या रहना पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दीमक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 20वां प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? ऑप्शन ए है क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन बी है रेडियो, ऑप्शन सी है विकिपीडिया और ऑप्शन डी है विश्वकोश। तो देखिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण भी एक अच्छा संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से जा कर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग से छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।